एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो इसको शुरू से करना ताकि आपको हर चीज सही से समझ आ जाए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले पार्ट 1 देख लेना, जिसमें हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, करंट के बारे में। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। चार्ज क्यू से लिखते हैं, एसआई यूनिट कूलम। करंट आई से लिखते हैं, एसआई यूनिट एम्पेयर। फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाय टी या Q इज इक्वल टू आई टी। इतना हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम पहले कुछ डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद हम अगली टर्म स्टडी करेंगे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले जो टर्म हमने आज करनी है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। हमने तार लगाई हुई है, वायर, बल्ब लगाया हुआ है और कुछ और कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं। एक पूरा रास्ता मिल गया करंट को फ्लो करने के लिए। क्लोज्ड होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पूरा कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है जो इलेक्ट्रिक करंट को, उसको सर्किट कॉल करते हैं। व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या डायरेक्शन है करंट की? सबसे पहले द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हर मैटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। पहले ये समझ लो नीचे वाला क्वेश्चन, फिर ये ऊपर वाला बताऊंगी। हमारे पास एक वायर है। अब वायर वैसे तो सिलेंड्रिकल वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो सर्कुलर दिखेगा। मैंने क्या किया, सिर्फ उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया वायर को। अब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझाती हूँ। जब तक हमने इस वायर को किसी बैटरी से अटैच नहीं किया, फर्स्ट डायग्राम है, जब हमने बैटरी नहीं लगाई तब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट जब मैंने इस वायर को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब हमें पता है सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। किसकी मोशन देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो पहले कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, अब वो मोशन ओरिएंट हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो बाय रूल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? आगे की तरफ। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो डेफिनेशन देखो, ये लिखा है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसको समझना। अभी तो ये मैंने बनाया वायर के अंदर। आउटर सर्किट में क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन देखो उधर की तरफ है। अब मैं ना ये, अगर मैं सिंपल वायर बनाऊं, सेल अटैच करूं, तब करंट की डायरेक्शन कैसे शो करूंगी? पॉजिटिव से शुरू करूंगी, नेगेटिव तक वापस लेकर आऊंगी। तो देखो कहां से कहां जा रही है करंट की डायरेक्शन? फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। ऊपर वाला पोर्शन देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही लिखा है यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ करंट इधर की तरफ है, तो दोनों बातें एक ही है। समझ आ गया? अगर मैं जब वायर में करंट शो कर रही हूँ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे फ्लो करेगा करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और होगी किसके अपोजिट? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के सेम। ठीक है। अब इस आंसर को पढ़ लेते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ वायर? कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं? जब वायर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेल या बैटरी से अटैच नहीं किया, इलेक्ट्रॉन मूव इन रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट जब सेल और बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये मूव करने लग जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इतना याद रखना है। डायग्राम में करंट बनाना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब हमें दो टर्म स्टडी करनी है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज मेरे पास कोई +1 कूलम चार्ज है, ये चार्ज इन्फिनिटी पर पड़े, बहुत दूर पड़े। इन्फिनिटी से उठाकर अगर मुझे इस चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लेकर आना है तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बट अगर यही चार्ज इन्फिनिटी पर ना होकर किसी एक पॉइंट ए पर पड़ा होता, वहां से उठाकर मैं इसको बी पर लेकर आती, तब भी वर्क डन करना पड़ता, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। फर्क क्या है, यहाँ पर चार्ज इन्फिनिटी पे पड़े, यहाँ पर चार्ज किसी एक पॉइंट ए पर पड़े, है उतना ही चार्ज +1 कूलम। तो डेफिनेशन पढ़ो, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही करें, यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक इन्फिनिटी से चार्ज लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिर्फ यहाँ पर फर्क आएगा, चार्ज प्रेजेंट कहाँ पर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ये याद रखना, इसका दूसरा नेम है वोल्टेज। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या करना हमने, वर्क डन, बट हर बार चार्ज यूनिट तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा, कई बार चार्ज हो सकता है 1 के अलावा भी कुछ हो, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। वोल्टेज को V से लिख रहे हैं, वर्क डन W बाय चार्ज Q, तो ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। हमने एक फॉर्मूला पहले कर रहे थे, दो फॉर्मूला पहले किए थे, सबसे पहला करा था Q इक्वल NE, दूसरा करा था I इक्वल Q बाय T, तीसरा आज फॉर्मूला करा V इक्वल W बाय Q। अब हमें यूनिट्स पता करनी है V की, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट्स क्या है, SI यूनिट्स कैसे निकलेगी, वर्क डन, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम, जूल पर कूलम, इसके लिए दूसरा नेम है वोल्ट, तो SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। जब वोल्ट लिख रहे हो V छोटा, एज अ सिंबल यूज कर रहे हो तो V कैपिटल, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, अब डिफाइन 1 वोल्ट, अगर इस 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तब कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब भी किसी यूनिट की डेफिनेशन बनानी है सब कुछ 1 कर दो। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। रीड करो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब बोलेंगे 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, 1 कूलम चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को 1 वोल्ट कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक लिस्ट बनाते जाओ, हमने कौन कौन से फॉर्मूला किए, किस टर्म की क्या यूनिट है और किस सिंबल से लिखते हैं। सबसे पहले हमने करा चार्ज Q से लिखते हैं SI यूनिट कूलम, करंट I से लिखते हैं SI यूनिट एम्पेयर, देन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V से लिखते हैं SI यूनिट वोल्ट। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब हमने ये पढ़ लिया करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में, करंट को मेजर कैसे करें, कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए जो डिवाइस है उसका नेम है एमीटर। करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है एमीटर, वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस है वोल्टमीटर। इसका डिफरेंस भी करेंगे जब हम रेजिस्टेंस टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि वो इसमें यूज होने हैं, बट इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। अभी इतना याद रखो, एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, और आगे के टॉपिक्स करेंगे जिसमें ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।